13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि क्लास 9th का है। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं, बारी बारी से हम लोग इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर दी गई है। फिर दूसरे क्वेश्चन में 5.6 सेंटीमीटर है और थर्ड क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दिया है और हमसे पूछा गया है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए लगाते हैं पहले वाले पार्ट को, जल्दी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जैसे है कि हमें पूछा क्या किया है, सॉल्यूशन कोई बढ़िया रंग ले लेते हैं, काम करते हैं व्हाइट रंग ले लेते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमसे कहा गया पहले वाले पार्ट में हम लोग को गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगली बार शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केवल ऐसे ऐसे लिख के चले गए, एस ए मतलब कि सरफेस एरिया। स्फीयर का कितना होता है अगर आपको पता हो, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, इंटू आर की वैल्यू हम लोग को गिवन कितनी है 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5, 7 से 10.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 वन 7 और 7 5 जा 35, तो 1.5 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5 को ऐसे लिख लेते हैं। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप कुछ वैल्यू क्या मिलेगी, जो भी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर यही मैच करेगा। आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का ये होगा सरफेस एरिया। काफी आसान क्वेश्चन था पहला वाला पार्ट। ऐसे हमारे आगे अगले पार्ट भी है, जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अगर आपने नोट नहीं किया तो उसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ, फिर सेकंड वाले पार्ट को लगाते हैं। चलिए अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में भी हम लोग को रेडियस गिवन है, आर इक्वल टू कितना गिवन है 5.6 सेंटीमीटर और फिर हम लोग को स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऐसे, लेकिन आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप पूरा नाम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया। होता है क्या स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई 5.6, तो 5.6 इंटू 5.6, इसको 7 से कैंसिल आउट करते हैं तो 7 8 से कितना होता है 56, तो आएगा 0.8। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा इंटू 0.8 इंटू 5.6। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कैलकुलेशन सबसे आसान है, यहाँ पर केवल आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट को वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट, जिसका आंसर हम लोग ने निकाल लिया। अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। चलिए इसको जल्दी से इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो थर्ड वाले पार्ट में जैसे कि हम लोग को रेडियस गिवन है आर, आर इक्वल टू कितना गिवन हम लोग को 14 सेंटीमीटर। यार देखिए अगर जो हम लोग 30 एक्सरसाइज लगा रहे हैं 13 चैप्टर, उसमें केवल फॉर्मूले है। अगर आपको फॉर्मूले अगर अच्छी तरह की याद है तो क्वेश्चन सारे आप सॉल्व करके आसानी से ले जा पाएंगे। अगर नहीं आते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि फॉर्मूले जो है उन्हें अच्छी तरीके से याद कर पाए आप। और इसके ऊपर मैंने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप देखकर इस चीज को सीख सकते हैं कि फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम सरफेस एरिया पूछा जा रहा है स्फीयर का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इसका टू कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 को तो ऐसे लिख लिया और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 14 और स्क्वायर लगाया तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा। 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो कितना बचेगा 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 28, और जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 24 आएगा।
तो मैं कलर लिख दिया यहाँ पर, इसको सही लेते हैं 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। याद देखिएगा मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ, बट आप पेपर में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप पेपर में पूरा लिखेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्लास 9 का है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर। तो हम लोग को ये डाटा गिवन है, तो सिंपल सा है, 3 पार्ट हमें दिए गए, बारी बारी से हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पहले वाले पार्ट तो सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट का। तो जैसे कि हम लोग को डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर मतलब डी की वैल्यू हम लोग को गिवन है, डी की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस निकालनी है तो आर इक्वल टू कितना आएगा 14 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना होता है, आपको अब तक फॉर्मूला याद हो गया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 को तो ऐसे लिख लिया, और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखिए आर की वैल्यू हम लोग निकालिए 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, और 7 से एक 7 से दूसरा 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, 88 इंटू 7। तो जब आप 88 इंटू 7 करेंगे तो वैल्यू जो हम लोग को मिलेगी वो मिलेगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक बात और याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर की, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में डाटा गिवन था। ठीक है, जबकि आप देखे रहे होंगे कि थर्ड वाले पार्ट में सेंटीमीटर में नहीं गिवन है, मीटर में गिवन है। सारे पार्ट चेक करिए, देखिए मीटर में गिवन है, तो हम लोग को मीटर में फिर रखना पड़ेगा, आंसर जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों समझ गए होंगे कि मैंने कैसे इस पार्ट को सॉल्व किया। तो चलिए आप देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो सेकंड वाले पार्ट में हम लोग को डायमीटर कितना गिवन है, d इक्वल टू हम लोग को गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस r की वैल्यू कितनी आएगी 21 डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करिए, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 2 को डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे नहीं कि कि पॉइंट में इसकी वैल्यू निकाल देते हैं और इसको जल्दी से लिख दे, तो पॉइंट में ना निकालिएगा तो ये डायरेक्ट वैल्यू जो है वो हमारी 7 से कैंसिल आउट हो जाएगी आसानी से। तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 21/2 ही लेके चलेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 को तो ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास 21 डिवाइडेड बाई 2। दो बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो 21 डिवाइडेड बाई 2। फिर देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा, तो नीचे 4 है ऊपर भी 4 है, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 का 21। तो हमारे पास कितना है देखिए 66 इंटू 21, और जब 21 का आप 66 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1386, दैट मीन 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, एरिया जितने भी होते हैं सबकी यूनिट स्क्वायर में चलती है, ये बात याद रखिएगा ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो जो एरिया होता है स्फीयर का एरिया जो हम लोग का निकल के आया वो आया 1386। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 1386। यही हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को, दूसरे का थर्ड वाला पार्ट जो कि हमें डायमीटर गिवन है, इसमें डायमीटर हमें कितना गिवन है 3.5 मीटर। तो रेडियस आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल टू आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। अब आप इसको क्या मतलब कि और सॉल्व ना करिएगा, क्योंकि इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू बन जाएगी और उसको फिर कैलकुलेशन पुट करके कैंसिल आउट करने में काफी ज्यादा समस्या होगी। कोई 35 जो है दैट मीन 3.5 जो है वो हमारा 7 से डायरेक्ट कट जाएगा।
जब हम लोग फॉर्मूले में इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, सरफेस एरिया क्या क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 को तो डायरेक्ट हम लोगों ने पुट कर दिया, पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.5 डिवाइड बाई 2, फिर 3.5 डिवाइड बाई 2। फिर देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हमारा थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, 2 का जब डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और 4 से 4 डिनोमिनेटर में 4 नोमिनेटर में भी है, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से 35 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो 0.5 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास बचा है 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। जब आप इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशन ये तो कैलकुलेशन है जिसे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 22 और 0.5 3.5 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आके हम लोग का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आई थिंक आप समझ गए होंगे, काफी आसान क्वेश्चन था ये हमारे लिए। आपकी बस कैलकुलेशन कंफर्म होनी चाहिए, अगर आपकी कैलकुलेशन अगर आप आसानी से करते जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्लास 9 का है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 3.14। मतलब कि हमें पाई की वैल्यू 3.14 की बार यूज करनी है और रेडियस गिवन है। और हेमी स्फीयर का याद रखिए, हेमी स्फीयर यहाँ गिवन है, स्फीयर नहीं है। ठीक है, हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को बताना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो हमें रेडियस गिवन है, तो आर इक्वल टू कितना गिवन है, आर को देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालना क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू होता है 3 पाई r स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी है कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे ये हमारा फॉर्मूला आया है। तो इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट से जब बनाया है तो आप उसको देखकर ये फॉर्मूला देख सकते हैं कैसे ड्राइव हुआ। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3 पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और स्क्वायर लगाया तो डेट मीन 2 टाइम्स लिखा जाएगा 10 इंटू 10, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है जे स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं तो काफी आसान सा है। देखिए 3 तो ऐसे ही आ गया, देखिए इस 3.14 में 2 डिजिट पर पॉइंट लगा है और हमारे पास 2 जीरो भी है, तो ये 2 जीरो इस पॉइंट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 314। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हमें मिलेगा वो आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग यहाँ लिख लें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। तो आई थिंक थर्ड वाले क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.4 का क्लास 9 का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. मतलब हमें रेशियो निकालना है इन बलून्स के सरफेस एरिया का। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब जब सरफेस एरिया जो मिला उसके बारे में बात करनी है, और फिर जब रेडियस 14 सेंटीमीटर थी तब बलून का जो सरफेस एरिया था उसके बारे में बात करेंगे, और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, रेशियो कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो फिर चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे कि हम लोग को दो रेडियस गिवन है, एक है रेडियस है हमारे पास r1 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और एक रेडियस है हमारे पास r2
जिसकी वैल्यू है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन R1 इक्वल टू 7 था। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखेगा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा, इक्वल टू, बलून स्पेरिकल था तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर 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 हमारे पास क्या R1 है, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू R1 कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 टू टाइम्स लिखा जाएगा क्योंकि R का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 88 इंटू 7। जब 88 का 7 में मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को कुछ वैल्यू मिलेगी। तो उस वैल्यू का एक काम करते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो हम लोग का निकल के आया व्हेन रेडियस इक्वल टू, या फिर हम लोग इसको काम करते हैं सरफेस एरिया 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा अगला वाला पार्ट। तो हमारा सरफेस एरिया 1 निकल के आ गया, जो कि आया है हमारे पास 88 इंटू 7। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैं अभी इसको डायरेक्ट यूज कर लूंगा तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगला कर निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन R2 इक्वल टू कितना है हमारे पास 14। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला लगा देते हैं 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 को तो ऐसे लिख दिया, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 इंटू 14 कैंसिल आउट करते हैं, तो 7 टू जा 14, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 22 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, इंटू 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। ओके, तो ये हमारा सरफेस एरिया निकल के आ गया दूसरा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड टाइम्स। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 88 इंटू 28। ओके, तो ये हमारे दो आंसर निकल के आ गए, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर थी और जब रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर थी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को मान लेते हैं 1 और इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2, क्योंकि हम लोग को रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ओके, तो ये हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया सेकेंड इक्वल टू, सरफेस एरिया फर्स्ट कितना आया था देखिए 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया 2 कितना था 88 इंटू 28। तो 88 से 88 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 28 कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 4। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2 इक्वल टू हमें मिला कितना 1/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आया वो कितना आ गया 1:4। ठीक है, और हमसे रेशियो पूछा गया था, रेशियो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल दिया। आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को वहां पर क्लियर कर दूंगा। मैं यहाँ पर लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी की भी क्लास 9th की वीडियो पाते रहना चाहते हैं या फिर उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं यहाँ पर उन सब चैप्टर्स की, उन सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो को अपलोड करूंगा जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस क्लास 9th में कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि वो कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 9th का है। काफी आसान क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है a hemisphere ball made to brass has inner diameter 10.5 centimeter, find the cost of tin plating its on the inside at the rate of 16 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या कोई हेमी स्फीयर होगा
और उस हेमी स्फीयर का जो डायमीटर है वो हम लोग को गिवन है, और हमें क्या करना है, उसमें पेंट करवाना है, जो कि प्लेटिंग करनी है टिन की। ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 16 रुपीज पड़ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो कितना हमें कॉस्ट पड़ेगी उस बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोग को डायमीटर गिवन है, डायमीटर डी इसका तो कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो आप आराम से लिख सकते हैं, आर का टू कितना आएगा 10.5 डिवाइड बाई 2। अब हम एक काम करेंगे, इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, और 7 से 10.5 बड़ी इजीली कट जाएगा, तभी हम लोग यहाँ पर 10.5 को यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर देखिए हम लोग को रेट गिवन है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, लेकिन हम लोग का जो रेट चाहिए वो तो कितने का चाहिए होता है, एक यूनिट के लिए। यूनिट के लिए जो रेट होता है, जो प्राइस होता है, वही हमारे लिए रेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो प्राइस है वो हमारे पास 16 रुपीज है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, अगर बात करी जाए तो आएगा 16/100। तो यही हमारा क्या हो गया है, रेट। तो रेट बराबर हमारे पास आ गया 16/100, क्योंकि हम लोग को निकालनी है क्वेश्चन में कॉस्ट। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पर जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इनर डायमीटर गिवन है तो हेमी स्फीयर का हम लोग सरफेस एरिया निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर इक्वल टू, सरफेस एरिया क्या होता है हेमी स्फीयर का, अगर आपको याद हो तो 2 पाई r स्क्वायर, यह होता है हमारा हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, आर की वैल्यू हमें दी गई 10.5 डिवाइड बाई 2। दो बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो 10.5 डिवाइड बाई 2। 7 से 10.5 को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास बचा 1.5। ठीक है, और फिर देखिए इस 2 से डिनोमिनेटर में जो 2 है, और जो डिनोमिनेटर में 2 है और जो नोमिनेटर में 2 है, वो दो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। और फिर एक बार फिर से 2 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 11। अब जो वैल्यू बची है उनको हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो हमारे पास बचा है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, बट हम लोग को सरफेस एरिया नहीं निकालनी थी हेमीस्फीयर का, हम लोग को तो कॉस्ट निकालना है। तो आपको याद होगा कॉस्ट का फॉर्मूला जो हम लोग पिछली बार यूज कर चुके हैं कई सारे क्वेश्चंस में। तो कॉस्ट इक्वल टू कितना होता है, कॉस्ट इक्वल टू होता है रेट इनटू एरिया, आपको याद होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, रेट हमारे पास कितना है, रेट की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा है रेट 16 डिवाइड बाई 100। तो रेट की वैल्यू हम लोग ने लिख दी 16 डिवाइड बाई 100 इंटू एरिया भी हम लोग ने निकालना है, कितना आया 173.25, 173.25। अभी ये केवल कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। तो आप जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगी कॉस्ट 27.72 रुपीज। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे, जो कॉस्ट हमारी निकल के आई है वो कॉस्ट है 27.72 रुपीज। ओके, ये हो गया आपका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, केवल आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, अगर आपको याद रहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि है एक्सरसाइज 13.4 का क्लास 9 का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि हम लोग को रेडियस निकालनी है और एरिया गिवन है। तो काफी इजीली क्वेश्चन है, काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जल्दी शुरू करते हैं।
सॉल्यूशन पे करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग को निकालना क्या है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है और सरफेस एरिया हम लोग को गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम लोग को दिया गया, कितना गिवन है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया हम लोग को गिवन है कितना, 154 इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका अब देखिए जो नीचे लिखा है वो ऊपर जाके जो मतलब कि डिवाइड में लिखा है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा जब दूसरी तरफ जाएगा। तो 154 इंटू 7 अपॉन 22 का 4 में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 88 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ठीक से बना नहीं तो ठीक से बना देते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 154 का 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब आप इसको पूरी तरीके से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कुछ ऐसे मिलेगा। देखिए आर इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 88। ओके, जब आप इस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 3.5 3.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट को सॉल्व करना काफी आसान होता है, बस आपको पेयर बना के चलने पड़ते हैं और पेयर जब आप बना देंगे तो बस पेयर से एक एक नंबर कम होता जाएगा और बाकी जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ये तो हमारा आंसर है, लेकिन अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले निकालूंगा 154 का एलसीएम। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, 2 7 जा 14। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा वो कितना है, 77। 77 किससे कटेगा, 11 से, तो 11 7 7 आया, फिर कितना आया 7। तो हमारे पास मिला 2 11 और 7 आया हमारे पास। इसी प्रकार हम लोग 88 का निकाल लेते हैं। तो 88 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 244। फिर सॉल्व करते हैं 222, फिर सॉल्व करेंगे 2 से 11, फिर सॉल्व करेंगे तो आगे आपके पास 11। तो हमारे पास जे नंबर निकल के आए। अब इन नंबर को हम लोग पुट कर ले रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर। देखिए हमारे पास 154 को किया था तो 2 आया था, 7 आया था, 11 आया था और फिर 7 आया। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ पूरा देखिए, 88 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, देखिए 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास पेयर में देखिए क्या बचा, 7 7 टू टाइम्स बचा स्क्वायर रूट के अंदर, 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में बचा। अब देखिए पेयर बन गया ऊपर, तो स्क्वायर रूट क्या करता है, पेयर को कैंसिल आउट कर देता है और केवल एक ही नंबर बचा के रखेगा। तो ऊपर से केवल एक नंबर बचेगा और नीचे भी पेयर है तो केवल एक नंबर बचेगा। और 2 का जब 7 में डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.5। तो ये तो हमारा आंसर आया, आप देख सकते हो ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे स्क्वायर रूट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। बस आपको पेयर बनाने पड़ते हैं और जिनका जिनका पेयर बनता जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, एक्सरसाइज 13.4 का, जो कि क्लास 9 का है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। लिखा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मतलब कि हमें कुछ डाटा गिवन नहीं है, मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट आपको यहाँ पर नहीं गिवन है। दैट मीन्स इसमें आपको जो वैल्यू है वो कंसीडर करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जो जो हमें गिवन है उसको मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग से अर्थ और मून के बारे में बात की जा रही है, तो मैं पहले इन्हीं के डाटा को कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू डी। ठीक है, और फिर उसी प्रकार रेडियस क्या होगी, तो रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू d/2। ये क्या कहा है, मून का डायमीटर जो है वो कितना है, अर्थ के डायमीटर का 1/4। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं
डायामीटर ऑफ मून, डायामीटर ऑफ मून इक्वल टू d/4। तो रेडियस कितनी होगी हमारे पास, d/4। और फिर रेडियस लिखी जाए तो रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू d/4। तो ये तो हमारा डायमीटर था, तो इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो हमारी जो रेडियस निकल के आएगी मून की कितनी आएगी, d/8। ओके, फिर हमसे फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, और हमें सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो सिंपल बात है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग रेशियो लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी से लिखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ये तो हम लोग को बताना है। तो मून का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई रेडियस ऑफ मून, हमने बेस में यहाँ पर आर एम लिख दिया, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, अपॉन 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ, बेस में ई लिख दें इसका स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर पुट करते हैं जल्दी से, तो हम लोग लिख ले रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और इस पूरे का लगा ले रहे हैं हम लोग स्क्वायर। ओके, अब देखिए रेडियस ऑफ मून कितनी है हमारे पास, रेडियस ऑफ मून है d/8। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं d/8 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितनी है, d/2। यहाँ पे जो लिखा है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ मून हमारे पास ये रही। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं d/2 और फिर पूरे का स्क्वायर। तो होगा क्या, देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला नंबर क्या होता है, सबसे ऊपर वाले के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास जो बचेगा वो 2/8 बचेगा, और फिर इसका क्या लगा दिया हम लोगों ने, स्क्वायर। तो 2 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारे पास आया 1/4, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या बचेगा, ठीक से लिखते हैं यहाँ पर। तो जब आप इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1/16। यही आ गया आपका आंसर। तो जो रेशियो हमारा निकल के आया वो रेशियो आया 1/16। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, मैं आपको वहां पर उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि एक्सरसाइज 13.4 का है, क्लास 9th का। सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला ये क्वेश्चन है, और पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में मिलते हैं तो मैं वहां पर पहले ही आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, अ हेमी स्क्वायर बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल। हमें बॉल का आउटर सरफेस एरिया निकालना है, और हम लोग को थिकनेस भी दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। थिकनेस का मतलब ये है कि थोड़ी सी इसकी मोटाई हम लोग को गिवन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मोटाई, ये देखिए ये पार्ट मोटाई का गिवन है, यहाँ पर ये इतना पार्ट यहाँ मोटा है दिख रहा होगा। ये थिकनेस हम लोग को यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये थिकनेस है जो कि हमारे पास कितनी है, ये थिकनेस तो हम लोग को गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। और फिर क्या कहा गया, इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब कि सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियस है, यहाँ तक है, बाहर तक नहीं जाएंगे, केवल अंदर वाली जो बाउंड्री है उसको दिया जाएगा केवल। तो वो रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो टोटल रेडियस कितनी होगी, तो यहाँ से लेकर बाहर वाली सरफेस तक की रेडियस कितनी आएगी, अगर निकाला जाए तो जो हमारे पास आएगी टोटल 5.25
सेंटीमीटर। हम दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो बाहर वाली सरफेस के पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को जो गिवन है वो हम लोग यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ, इसे व्हाइट रंग बना लेते हैं पहले। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। तो हम लोग के पास अगर टोटल रेडियस देखी जाए, टोटल जो रेडियस है वो कितनी है, टोटल रेडियस इक्वल टू 5, तो इनर रेडियस होगी, और जो थिकनेस है वो हमारे पास कितनी है, 0.25, और जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास ये आ गया टोटल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो सिंपल बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए जी हम लोग को हाफ दिया गया, हाफ बॉल है क्योंकि हेमी स्फीयर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। 2 को तो ऐसे लिख दिया, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई स्क्वायर होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5.25, और 2 टाइम्स लिखा जाएगा तो स्क्वायर लगा तो 5.25, 7 से 5.5 को कैंसिल आउट किया तो 7 7 जा 49, फिर बचेगा हमारे पास 3, और 7 5 जा 35, तो हमारे पास आया 0.75। इसको सॉल्व करते हैं, 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25। ओके, जब हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि आएगी कुछ इस प्रकार, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम आगे हम लोग का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, इमेज के घर जो हमारा कर्व सरफेस से निकल के आया है वो आउटर कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, याद देखिए आउटर कर्व सरफेस से हम लोग का आ गया 173.25 सेंटीमीटर, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोग केवल 5 सेंटीमीटर लेके सॉल्व करेंगे तो वो केवल आपका निकल के आएगा इनर कर्व सरफेस एरिया, और हम लोग को बाहर वाला सॉल्व करना था तो हम लोग को 0.25 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बाहर का निकल के आएगा एरिया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि है एक्सरसाइज 13.4 का क्लास 9 का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, और पूछा जा रहा है सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, फिर सेकंड पार्ट में पूछा गया कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, फिर पूछा जा रहा है दोनों का रेशियो क्या आएगा, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है जस्ट इनक्लोज। जस्ट इनक्लोज मतलब क्या है कि जितनी हाइट सिलेंडर की थी उतना ही केवल हमारा स्पेयर आ पाया है, मतलब हाइट स्पेयर की और सिलेंडर की जो हाइट है वो दोनों लगभग क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेयर बना हुआ है और सिलेंडर भी बना हुआ है, तो स्पेयर की अगर हाइट अगर हम लोग अगर स्पेयर देखा जाए कितना ऊंचा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस हम लोग की आर हो गई, तो नीचे भी रेडियस होगी आर। तो सिलेंडर की हाइट अगर बात की जाए तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 2r। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा सिलेंडर उतना ही बड़ा हमारे पास गोला है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिंपल बस आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन अगर किया जाए इसका, तो सॉल्यूशन में केवल अगर फर्स्ट वाला पार्ट लिखें तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या लिखना है, पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आपको फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, सिंपल सा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सरफेस एरिया सिलेंडर, सिलेंडर मतलब देखा जाए तो ये नीचे बेस दिया गया और फिर जो सिलेंडर जो बना हुआ है यहाँ पर उसका बारे में पूछा जा रहा है, तो सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है अगर आपको याद हो, तो 2 पाई r h, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, h इक्वल टू है 2r। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 2 पाई r और h की वैल्यू पुट कर दी 2r, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है,
ऊपर में देखिए, ऊपर वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए, नीचे वाले इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेट कर लेते हैं। तो ऊपर दो पार्ट का आंसर निकल आया, पहला वाले पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट पूछा जा रहा है, तो रेशियो बताइए फर्स्ट और सेकंड का, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं रेशियो। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडेड इक्वेशन टू, तो यहाँ पर निकल आएगा। ये ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड इक्वल टू, अगर किया जाए तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का वैल्यू कितनी आई, 4 पाई r स्क्वायर। सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, देखिए ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू हो गई और ये सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यू हो गई, सेकंड वाले क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिया 4 पाई r स्क्वायर, दोनों से पूरा से पूरी वैल्यू जो होगी वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास कितना बचा 1/1। तो थर्ड वाले पार्ट का जो आंसर आया वो रेशियो कितना आया, रेशियो इक्वल टू 1 पाते 1, मतलब 1/1 का रेशियो निकल के आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। तीनों आंसर निकल आए, पहला आंसर ये रहा, सेकंड आंसर ये रहा और थर्ड वाला आंसर ये रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी ये 13.4 की जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई, सॉल्व हो गई पूरी तरीके से। आप देखते हैं नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं यहाँ पर वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, हिंदी की जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।